श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरडो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम। जय श्री राम। भक्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष इस मानस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। हमारे धर्म ग्रंथों में दो प्रकार के मानस सरोवर का उल्लेख किया गया है। रामचरितमानस भी एक सरोवर है और दूसरा एक सरोवर कैलाश के पास मानसरोवर है। मानसरोवर में हंस मिलते हैं और रामचरितमानस के सरोवर में भक्त मिलते हैं। उस मानसरोवर में मोती मिलते हैं और रामचरितमानस सरोवर में भक्ति मिलती है। उस मानसरोवर में लोग नहाने के लिए जाते हैं तो डरते हैं कहीं डूब न जाएं, और इस सरोवर में लोग डूबने के लिए ही आते हैं। उस मानसरोवर में जो डूबता है वो मर जाता है और इस सरोवर में जो डूबता है वह तर जाता है, वह तर जाता है। पूरी रामचरितमानस में 4 घाट बने हैं और हर घाट पे एक वक्ता है और एक श्रोता है। पहला घाट शरणागति घाट। मानस के प्रथम घाट की तरफ हम चलते हैं, जहाँ वक्ता हैं तुलसीदास जी और श्रोता हैं गंगा मैया, या आप कह लें स्वयं तुलसीदास जी ही है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। दूसरा घाट प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और भारद्वाज जी श्रोता हैं। तीसरा घाट जिसमें वक्ता भगवान शंकर हैं और श्रोता मैया पार्वती हैं। और चौथा घाट जिसके वक्ता हैं कागभूषुंडी जी और श्रोता हैं गरुड़ जी।
एक बार प्रयागराज में मेला लगा, 30 दिन का मेला था। दुनिया के बड़े बड़े साधु संत वहाँ आए और 30 दिनों के उपरांत जब सारे संत जाने लगे तो भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी का पैर पकड़ लिए। बोले, गुरुदेव आप कुछ और रुक जाते तो अच्छा होता। याज्ञवल्क्य जी मान गए। रात को भोजन के उपरांत याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भारद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? तो भारद्वाज जी कहते हैं कि मुझे आपसे पूछने में लज्जा और भय दोनों आ रहा है गुरुदेव। बोले, लज्जा किस बात की और भय किस बात का? बोले, लज्जा इस बात की क्योंकि जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूं आप कहोगे कि इतने बड़े संत होकर के आपको यह भी नहीं पता, और डर इस बात का है कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं आप पूछिए। तो भारद्वाज जी पूछते हैं, राम कंवन प्रभु पूछहु तो ही कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। बोले, प्रभु ये राम कौन है? एक राम को तो मैं जानता हूं जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और एक राम जिसको दिन रात भगवान शिव जपते रहते हैं। कौन राम है? आप मुझे विस्तार से बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी अपनी कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम भारत के नासिक में एक अगस्त ऋषि का आश्रम है। अगस्त ऋषि पहले काशी में रहते थे। उन्हें कहा जाता है कि सारे पर्वतों के गुरु हैं। एक बार विंध्याचल पर्वत अपना आकार बढ़ाने लगा। सारे देवता परेशान हो गए, अगस्त जी से विनती करने लगे कि आप विंध्याचल जी को समझाइए। लेकिन अगस्त जी नहीं गए। बाद में सभी देवताओं ने शंकर जी से कहा कि आप कहिए अगस्त जी से। तो शंकर जी अगस्त से बोले कि आप जाओ अपने चेला को समझाओ। बोले, क्या प्रभु आप भी चाहते हैं मैं काशी छोड़कर चला जाऊं? भगवान ने कहा, अगस्त जी आप जाइए, एक बार मैं आपके मुंह से राम कथा सपरिवार सुनने आऊंगा। अगस्त जी गए। विंध्याचल पर्वत उन्हें अपना गुरु मानता था। चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोला, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? अगस्त जी ने कहा, तुम ऐसे ही पड़े रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और यह कह के अगस्त ऋषि नासिक चले गए और कभी आए नहीं, और विंध्याचल वैसे ही पड़ा रहा। शंकर जी अगस्त ऋषि को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए सती के साथ वहां पहुंचे। जब सती के साथ पहुंचे, बाबा लिखते हैं, शंभु ते ही समय राम ही देखा उपजा ही अयति हरस विशेखा। अगस्त जी शंकर जी की वंदना करने लगे। मैया सती सोचने लगी, हम जिनके द्वारा कथा सुनने आए हैं वो हमारी वंदना कर रहे हैं,
फिर वो क्या कथा सुनाएंगे? मैया को भ्रम हो गया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कै रूप, आगे होई चली पंथ ते, जय यावत नरभूप। जब कथा समाप्त हुई, शंकर जी चलने लगे सती के साथ, तो उन्होंने सोचा कि कथा तो सुन ली, अगर प्रभु के दर्शन भी हो जाते तो कितना दिव्य होता। और इधर राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता को वन वन भटक रहे थे, खोज रहे थे। सती ने सोचा, एक कैसे राम है जो अपनी सीता को खोज रही ने, पता नहीं, और ये उनकी पूजा करते हैं। उसी समय अब जरा विचार कीजिए, सीता को खोजने के लिए राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं और भगवान शंकर कथा सुन के उत्तर की तरफ जा रहे हैं। मिलना कैसे होता? राम ने सोचा, शंकर जी की बड़ी इच्छा है मुझसे मिलने, तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया चलो थोड़ा उत्तर दिशा की तरफ चलें, हो सकता है सीता उत्तर की तरफ गई हो। राम और लक्ष्मण उत्तर की तरफ बढ़े। अब ठीक ऊपर शंकर जी और नीचे राम और लक्ष्मण। भगवान शंकर ने प्रणाम किया। मैया बिफर उठी, बोली, क्या प्रभु, आप तो जगदीश्वर हो, ये वन वन में जो भटक रहे हैं आप उन्हें प्रणाम कर रहे हो। शंकर जी ने कहा, तुम्हें संदेह है? मैं अब भी कहता हूं कि ये सर्व सच्चिदानंद हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं परीक्षा लूंगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। शंकर जी ने बोला, जाओ तो परीक्षा ले लो। अब मैया सती सीता का रूप पकड़ करके राम और लक्ष्मण जिस तरफ से आ रहे थे उसके आगे आगे चलने लगी। एक चीज बताऊं आपको, आप किसी का चेहरा बना सकते हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार नहीं बना सकते। विज्ञान, इस तकनीकी इतनी आगे बढ़ गई है, प्लास्टिक सर्जरी करके किसी का भी चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन आप उसके आचरण को, उसके व्यक्तित्व को आप नहीं पा सकते। सती मैया ये भूल गई कि सीता कभी भी राम के आगे आगे नहीं चलती थी, और यहां सती मैया राम के आगे आगे चल रही हैं। राम पहचान गए। उन्होंने कहा, मैया आप जंगल में अकेले घूम रही हो, अरे प्रभु कहाँ हैं? तब सती घबरा उठी। उन्हें लगा कि ये कैसे पहचान गए। अब वो जिस दिशा की तरफ भागती, लगता कि राम और लक्ष्मण उसी दिशा की तरफ से आ रहे हैं। मुंह देहूं नयन कतऊ कछुनाई, आंख बंद करके बैठ गई और फिर भागते हुए भगवान शंकर के पास पहुंची, क्योंकि जब सती चली थी तभी शंकर ने जान लिया था कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके वो ध्यान लगा बैठे। जब सती मैया आई तो प्रभु ने पूछा, क्या हुआ, परीक्षा ले लिया? सती मैया ने कहा, नहीं, परीक्षा नहीं लिया, आप ही की तरफ मैंने भी उन्हें सिर्फ प्रणाम किया। शंकर जी ने ध्यान लगाया और सारा चरित्र सती का जान लिया। तब शंकर देखेहु धरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब
जाना, सारा चरित्र जान गए। शंकर जी ने उसी क्षण यह तय कर लिया कि अब इस तन से मेरा सती से भेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सती ने सीता का रूप पकड़ा है और जब जब मैं सती को देखूंगा तो मुझे मैया सीता का रूप नजर आएगा, मां का रूप नजर आएगा। इसलिए पत्नी का अधिकार अब मैं सती को नहीं दे सकता। बाबा लिखते हैं कि शंकर जी कहते हैं, यह तन सती ही भेंट मोहि नाही।